द्वापर युग का एक ऐसा युद्ध जिसे धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे और धर्म की रक्षा की थी। और यह भयावह युद्ध कुल 18 दिनों के लिए चला था। लेकिन दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कुछ ऐसे योद्धा थे जो जिंदा बचे थे, और ऐसा भी इन योद्धाओं के बारे में कहा जाता है कि जो आज भी इस धरती पर कहीं जिंदा है। महाभारत के युद्ध के पश्चात 18 शूरवीरों के जीवित होने का वर्णन मिलता है जो आज भी जिंदा है। आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार माना गया है। उनके पिता का नाम गुरु द्रोणाचार्य था। श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप दिया गया था कि वे 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे और किसी भी मनुष्य के संपर्क में वे नहीं आ पाएंगे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद का जीवन स्वयं अश्वत्थामा ने इस धरती पर बिताने का निश्चय किया, क्योंकि कल्कि अवतार के समय श्री नारायण के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे। श्री नारायण के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। नंबर 2, परशुराम। परशुराम महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका के पुत्र थे। त्रेता युग में परशुराम जी का वर्णन सीता स्वयंवर में मिलता है और द्वापर युग में वे पितामह भीष्म और दानवीर कर्ण के गुरु थे। परशुराम जी के लिए माना जाता है कि उन्होंने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त किया था। श्री नारायण के कल्कि अवतार में वे सहायता के लिए इस धरती पर विराजमान होंगे। नंबर 3, जामवंत। जामवंत का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण के राजा सुग्रीव के शासन में मिलता है। वे राजा सुग्रीव के मंत्री थे। उन्होंने माता सीता की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। द्वापर युग में जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के ससुर थे। जामवंत जी की पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को एक बार स्यमंतक मणि के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। युद्ध में हार को निकट देखकर उन्होंने श्री राम को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण को उन्हें अपने राम रूप में दर्शन देने पड़े थे। अपनी गलती जानने के बाद जामवंत जी ने वो मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। जामवंत जी का जीवन काल भी कल्पांत तक माना गया है। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता है। महाभारत वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने अपनी कलम से महाभारत लिखी थी। महर्षि वेदव्यास मुनि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी के 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, विदुर एवं पांडु। वेदव्यास जी पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। माना जाता है कि वेदों का भाग करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा था। महाभारत के कुछ समय तक तो महर्षि वेदव्यास जी ने सामान्य जीवन व्यतीत किया, परंतु उसके बाद वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास को भी कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है और वे कल्कि अवतार में श्री हरि नारायण की सहायता करेंगे। नंबर 5, हनुमान जी। त्रेता युग में रावण की लंका को दहन करने का संपूर्ण श्रेय भगवान हनुमान जी को ही जाता है। हनुमान जी ने द्वापर युग में भीम का घमंड भी खत्म किया था। भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन की रक्षा का दायित्व हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया था, इसीलिए वे हमेशा अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहते थे। माना जाता है कि हनुमान जी को भी कल्कि अवतार में श्री हरि नारायण की सहायता के लिए इस धरती में रहने का वरदान प्राप्त है। नंबर 6, मार्कंडेय ऋषि। ऋषि मार्कंडेय का वर्णन द्वापर युग एवं त्रेता युग दोनों में मिलता है। मार्कंडेय ऋषि के शाप के कारण ही यमराज ने द्वापर युग में शूद्र योनि में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। युधिष्ठिर के वनवास के समय ऋषि उन्हें रामायण सुनाकर धैर्य से काम लेने की सीख देते थे। मार्कंडेय ऋषि को भी श्री नारायण के कल्कि अवतार तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। नंबर 7, ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता है। दुर्वासा ऋषि त्रेता युग में राजा दशरथ के भविष्य के वक्ता थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां की थी।
द्वापर युग में महर्षि दुर्वासा द्वारा माता कुंती को मंत्र प्रदान किया गया था और द्रौपदी की परीक्षा लेने हेतु वे अपने 10,000 साथियों के साथ वन में गए थे। इनके लिए भी ऐसा माना जाता है कि ये भी कल्पांत तक जीवित रहेंगे एवं श्री हरि नारायण की सहायता करेंगे। नंबर 8, मायासुर। मायासुर ज्योतिष शिल्प के प्रखंड विद्वान थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराजा दशरथ के भवन का निर्माण कार्य उन्होंने ही किया था। साथ ही द्वापर युग में उन्होंने युधिष्ठिर के राजभवन का निर्माण किया था, जिसे देखकर दुर्योधन की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण भी मायासुर की देखरेख में ही किया गया था। मायासुर को भी कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। नंबर 9, कृपाचार्य। कुल गुरु कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे एवं महर्षि गौतम के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में वे सकुशल जीवित बच पाए थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। इस प्रकार वे अश्वत्थामा के मामा भी थे। कृपाचार्य को भी कल्पांत तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के समय के 9 महान योद्धा जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है। इसमें से किस योद्धा के बारे में आपको नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सनातन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।